लिए मोहतरम होते हैं। हाफ़िज़ कुरान हमारे लिए इसीलिए मोहतरम होते हैं और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये जो उलमा हैं, ये हुफ़ाज़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो इन्हें नेमतें मिली हैं, इन नेमतों का बदल ये है कि रब तबारक व तआला इन उलमा के हाथ में, इन हुफ़ाज़ के हाथ में एक नेमत रखेगा। वो नेमत ये है कि कल क़यामत के रोज़ जब वो मैदान महशर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, शफाअत के लिए लोग भटक रहे होंगे, उनके नामे अमाल में नेकियां कम हो रही होंगी, अल्लाह तबारक व तआला इन बाअमल मुखलिस उलमा और हुफ़ाज़ के हाथों में अपनी और अपने घर वालों की शफाअत की जिम्मेदारी दे देगा। वो अपनी करेंगे और अपने घर वालों की करेंगे। एक रिवायत में आता है कि 4 लोगों की, एक रिवायत में आता है तकरीबन 40 लोगों की सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश से उनकी मग़फ़िरत होगी। ये किसका फैज़ान है? ये फैज़ान है कुरान का, ये फैज़ान है मुस्तफ़ा का, ये फैज़ान है रब का कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इस कुरान के लिए जिनको चुना, तो सिर्फ चुना ही नहीं, उसके बाद उसका बदला भी दिया है। आपने सुना, पहले भी सुना कि जब रब अपनी कोई सिफत किसी बंदे में डालता है तो आम बंदों से उसे मुमताज़ कर देता है। सुने ना, आम बंदों से मुमताज़ कर देता है। हज़रात गिरामी, ये रमज़ान शरीफ का महीना, हमें अल्लाह का शुक्र एहसान कि हम रोज़े से हैं और आज इस रोज़े की हालत में हम जो है खुदा, उसके रसूल, उनके महबूबों के ज़िक्र में हुए हैं। और एक और बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है इस रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से कि रमज़ान में क्या, रमज़ान के 3 हिस्से किए गए हैं। मग़फ़िरत का हिस्सा है, जहन्नम से निजात का हिस्सा है, दुआओं की मकबूलियत का हिस्सा है। एक जगह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में क्या कि रमज़ान के महीने में शैतान कैद कर दिए जाते हैं। सुना होगा आप लोगों ने। अब एक सवाल और आखिरी तकरीबन ये गुफ्तगू होगी। जब शैतान कैद हो गए, शैतान तो कैद हो गए, तो हमने पढ़ लिया, हदीस शरीफ से पढ़ लिया। अब ये बताओ, अगर शैतान कैद हो गया, उसके बावजूद हमारा नफ्स जो है वो खुदा की तरफ राज़ी क्यों नहीं हो रहा? इसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अपने महबूब हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी बनाकर भी ये एजाज़ दे दिया। और उम्मी होना भी उनका एक मौजिज़ा हो गया कि अरब की किसी आँख ने उन्हें किताब पढ़ते नहीं देखा, उन्हें किताब लिखते नहीं देखा। किसी भी अरब के किसी भी फ़र्द ने यह दावा नहीं किया कि हमने इनको पढ़ाया है। अरे जब रसूल को कोई पढ़ाने वाला नहीं था, फिर भी वो मूसा के किस्से बयान कर रहे हैं, ईसा के किस्से बयान कर रहे हैं, ज़करिया के किस्से बयान कर रहे हैं, इब्राहिम के किस्से बयान कर रहे हैं, नारे नमरूद के किस्से बयान कर रहे हैं। यही है कुरान का एजाज़ और यही है खुदा का मौजिज़ा जो रसूल के पास कुरान की शक्ल में नाजिल हुआ है। और उसमें हमारे लिए एहतराम, हमारे लिए सादत और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि उस मौजिज़ा वाले दौर में हम जी रहे हैं। कुरान हमारे पास है, कुरान की तिलावत हम कर रहे हैं। और ये भी कुरान का एजाज़ है, दुनिया की पहली किताब, दुनिया की पहली ऐसी किताब है जिसकी ज़बान कोई नहीं जानता, पढ़ना सब जानते हैं। अरबी ज़बान में हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग अरबी जानते हैं? कुरान पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते? ये एक ऐसा मौजिज़ा है, ये दुनिया के किसी ज़बान में नहीं है। मेरे इल्म के मुताबिक अब तक हमने नहीं देखा कि दुनिया की कोई ऐसी ज़बान हो जिस ज़बान में किताब लिखी गई हो और ज़बान आप ना जानते हो और किताब पढ़ रहे हो। 7 साल का बच्चा पूरा कुरान सीने में हिफ्ज़ किए हुए है। 50 साल का शख्स जो है वो कुरान की तिलावतें कर रहा है। एक हाफिज़ जो है पूरे महीने में, रमज़ान के महीने में खड़े होकर कुरान की तिलावत करता है और पीछे लोग सुन रहे होते हैं। उसे ज़बान भी नहीं आती है। आप किसी भी हाफिज़ से जो पढ़े हो, ज़बान पढ़े हो, लेकिन ऐसे भी हाफिज़ होंगे जो ज़बान नहीं जानते, उसके बावजूद कुरान पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हम और आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ज़बान नहीं जानते। जब हम कुरान की तिलावत करते हैं और ये कहते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब युक़ीमूनस सलात युतूनज़ ज़कात, जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। लेकिन ये कुरान का एजाज़ है कि हमारी ज़बानों पे वो कलमे नाजिल हो रहे हैं। और ये क्या है, इसमें भी और एक और खुशकिस्मती मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि ये कुरान
पहले सहीफे आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बड़ी किताबें आई, बड़े सहीफे आए। किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। वो किताबों में तहरीफ हुई, किताबों में तब्दीलियाँ हुई, किताबें मिटाई भी गई, उनमें तहरीफ कर दी गई, चेंजेस कर दिए गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि ये कुरान हमारा है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये उस हिफाजत का करिश्मा है कि तुम ज़बान जानो या ना जानो, तुम्हारे सीनों में वो कुरान महफूज कर रहा है। ये महफूज करने वाला खुदावंद करीम है, ये महफूज करने वाला खुदावंद। कोई और छोटी सी किताब हिफ्ज करके देखो, 10 सफ़े की, 20 सफ़े की, 50 सफ़े की हिफ्ज करके देखो। ये खुदा का फजल है ऐसे उन पाक दिलों पर, उन नूरानी दिलों में जिनके दिलों का इंतखाब रब ने अपने कुरान की हिफाजत के लिए किया है। यही वजह है कि हाफिज़ कुरान हमारे लिए मोहतरम होते हैं। हाफिज़ कुरान हमारे लिए इसीलिए मोहतरम होते हैं, और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये जो उलमा हैं, ये हुफ़ाज़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो इन्हें नेमतें मिली हैं, इन नेमतों का बदल ये है कि रब तबारक व तआला इन उलमा के हाथ में, इन हुफ़ाज़ के हाथ में एक नेमत रखेगा। वो नेमत ये है कि कल क़यामत के रोज़ जब वो मैदान महशर में, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, शफाअत के लिए लोग भटक रहे होंगे, उनके नामाए अमाल में नेकियां कम हो रही होंगी, अल्लाह तबारक व तआला इन बाअमल मुखलिस उलमा और हुफ़ाज़ के हाथों में अपनी और अपने घर वालों की शिफाअत की जिम्मेदारी दे देगा। वो अपनी करेंगे और अपने घर वालों की करेंगे। एक रिवायत में आता है कि 4 लोगों की, एक रिवायत में आता तकरीबन 40 लोगों की सिफारिश कर